जरा सोचो, एक ऐसा वक्त जब इंडिया पे राजा महाराजाओं का नहीं या शाही खानदान का नहीं बल्कि एक गुलाम का राज था। ये कहानी है कुतुब उद दीन ऐबक की, जो एक गुलाम था और दिल्ली का पहला सुल्तान बना। और इसी के साथ शुरू हुई गुलाम वंश की कहानी, दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला राजघराना। लेकिन एक मामूली गुलाम ने इतनी बड़ी सल्तनत पर कब्जा कैसे किया? चलो इस अद्भुत इतिहास में डुबकी लगाते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है 1192 में, जब राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी से हार गए। इस जीत के साथ उत्तर भारत गोरी के कब्जे में आ गया। लेकिन गोरी खुद राज नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि उसके सबसे भरोसेमंद सेनापति उसकी सल्तनत संभाले। ऐसा ही एक सेनापति था कुतुब उद दीन ऐबक, एक तुर्की गुलाम जो अपनी युद्ध कौशल और वफादारी से ऊंचे ओहदे तक पहुंचा था। गोरी ने उसे दिल्ली का सूबेदार बनाया और उसे भारत में गोरी राज की जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन फिर कुछ अनपेक्षित हुआ। 1206 में मध्य एशिया से वापस आते हुए मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी गई। कोई कहता है ख्वारिज़मी हमलावरों ने, तो कोई कहता है हिंदू विद्रोहियों ने। उसकी अचानक मौत से गोरी साम्राज्य में भगदड़ मच गई। आम राज्यों की तरह जहां राजा का बेटा राज संभालता है, गोरी वंश में कोई उत्तराधिकारी नहीं था। साम्राज्य गोरी के भरोसेमंद सेनापतियों में बंट गया। भारत में उनमें सबसे ताकतवर था कुतुब उद दीन ऐबक। ये था उसके लिए राज हथियाने का मौका। गोरी की मौत के बाद कुतुब उद दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की। इसके साथ ही शुरू हुआ दिल्ली सल्तनत का दौर, भारतीय इतिहास के सबसे ताकतवर राजवंशों में से एक। लेकिन इसे गुलाम वंश क्यों कहा गया? ऐबक और उसके बाद आने वाले सुल्तान असल में तुर्की गुलाम थे जो अपनी मेहनत और युद्ध कौशल से ऊपर आए थे। इस्लामी दुनिया में ममलुक का मतलब होता था स्वामित्व वाला या गुलाम, और इन शासकों को ममलुक सुल्तान कहा जाता था। सुल्तान बनकर ऐबक ने अपना राज मजबूत करने पर ध्यान दिया। उसने अपनी सेना को ताकतवर बनाया, नए दोस्त बनाए और भारत में इस्लामी संस्कृति को बढ़ावा दिया। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि कुतुब मीनार, जो आज भी उसके राज की निशानी है। लेकिन ऐबक का राज ज्यादा दिन तक नहीं चला। 1210 में सुल्तान बनने के सिर्फ 4 साल बाद पोलो खेलते हुए एक हादसे में उसकी मौत हो गई। उसकी अचानक मौत से सत्ता के लिए लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन आखिरकार उसका भरोसेमंद सेनापति इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा और उसने राजवंश को और मजबूत किया। गुलाम वंश ने 1290 तक दिल्ली पर राज किया और दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। उनके राज में नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं, स्थापत्य कला और युद्ध नीतियां भारत में आईं। जो एक गुलाम के राज्य से शुरू हुआ, वो भारतीय इतिहास के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक बन गया। दिल्ली सल्तनत 300 साल से ज्यादा चली और खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंशों के लिए रास्ता बनाया। कुतुब उद दीन ऐबक की कहानी बताती है कि इतिहास में कितने उलटफेर होते हैं। एक गुलाम से सुल्तान बनने तक उसके सफर ने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। आपको क्या लगता है, अगर ऐबक ज्यादा जीता तो क्या गुलाम वंश भी ज्यादा समय तक चलता? हमें कमेंट्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और ऐसे ही इतिहास के किस्से सुनते रहें। अगली बार तक अतीत की खोज करते रहिए।